हमारे एक मित्र हैं, बड़े उच्च विचार हैं उनके। मानव सेवा को ही माधव सेवा समझते हैं। कभी सड़कों पर भूखों को भोजन करा देते हैं, कभी मुफ्त दवाइयाँ व कंबल बांट देते हैं, गर्मियों में रूह अफ़ज़ा पिला देते हैं, रक्तदान के शिविर लगाते हैं, प्रत्येक ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं। कभी कभी गुरुद्वारे जाकर अपने हाथों से जूते चप्पल भी साफ कर देते हैं। बहुत ही सरल व सहज व्यक्ति हैं। मुझे एक दिन रास्ते में मिल गए। निकलने गुजरने वालों को आलू पूरी खिला रहे थे। मैंने अभिवादन करते हुए उनसे कह दिया, कार्य तो बहुत प्यारा कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन की तरह धर्मनिरपेक्ष सेवा। वो प्रसन्न भी हुए और कुछ चकित भी। आश्चर्यचकित होकर मुझसे पूछने लगे, धर्मनिरपेक्ष क्यों कह रहे हैं इस पवित्र धार्मिक कार्य को, ऊपर से मशीन की तरह? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उनसे कहा, भाई, जिस तरह कोई मशीन बिना धर्म जाने, जाति, ऊंच नीच, योग्यता अयोग्यता का भेद किए बिना हर किसी की सेवा करती है, अरे वैसे ही तो आप कर रहे हैं। इसलिए आपकी सेवा धर्मनिरपेक्ष व मसीनी सेवा है। आपके मुफ्त के लंगरों में अगर हाफिज सईद भी आ जाए तो आप उसे भी भोजन कराएंगे कि नहीं? वो कहते हैं, बिल्कुल कराऊंगा, भूखे को रोटी खिलाऊंगा, यही तो पीढ़ियों से करते आए हैं हम। मैंने उनसे फिर पूछ लिया, आपके गुरुद्वारे में औरंगजेब भी आ जाए तो क्या आप उसके भी जूते साफ करेंगे या नहीं? वो कहते हैं, बिल्कुल करेंगे। मैंने फिर पूछ लिया, श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला जिहादी आफताफ अगर जेल से भागकर बीमार हालत में आपके दवाई वितरण कैंप में आ जाए तो क्या आप उसे भी दवाई देंगे कि नहीं? वो कहते हैं, जी बिल्कुल दूंगा। बीमार की सेवा तो पवित्र कार्य है। हमारे गुरुजी, हमारे सारे बाबा जी भी यही कहते आए हैं। मैंने फिर पूछ लिया, अगर हनुमान जी की मूर्ति पर पैर रखकर फोटो खिंचाने वाला कोई व्यक्ति आपसे रक्तदान की गुहार लगाने लगे तो क्या आप रक्तदान करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल करूँगा। अरे यही तो सिखाया है हमारे गुरुओं ने हमें। फिर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आपकी सेवा मशीनी सेवा है। जिस प्रकार मशीन हर किसी के लिए समर्पित होकर हर किसी की सेवा करती है, वैसे ही तो आप करते हैं। यह सुनते ही मेरे मित्र के संशय कुछ और बढ़ गए। चेहरे पर जिज्ञासा के भाव प्रकट होने लगे। बड़े कौतूहल से पूछते हैं, मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं करता रहा हूँ क्या वो सही नहीं है? क्या ये गलत है? पुण्य के नाम पर न जाने कितने हाफिज सईदों की सेवा कर चुके हो आप आज तक। धर्म समझ कर न जाने कितने जिहादियों का भरण पोषण कर चुके हो आप आज तक। न जाने कितने अपराधियों पर दया करुणा लुटाकर उन्हें शक्तिशाली बनाते आए हो आप आज तक। न जाने कितने दानवों को मानव समझकर मानव सेवा के नाम पर धर्म से कमाया हुआ धन लुटाते चले आ रहे हो आप आज तक। कब तक संशय में जियोगे? कब तक भ्रमों में जीवन गुजारोगे? कब तक दानवों को मानव समझकर उनकी सेवा करके मानवों के विनाश में सहयोग करते रहोगे? तनिक कृष्ण के जीवन से भी कुछ सीख लो। घर में गीता तो अवश्य होगी, पर सीखा नहीं गीता से कभी कुछ। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्मियों, दानवों, दुर्जनों का विनाश करना है, सज्जनों, मानवों, धार्मिकों की सेवा करनी है। घर में वेद भी जरूर होंगे, कभी वेद भी पढ़ लिया करो। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुर है, अब घरन तो रावण है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। धार्मिकों का संरक्षण करते हुए अधर्मियों का नाश करते हुए संसार को श्रेष्ठ बनाना है। सत्य तो यह है कि हमारी शिक्षाएं, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें हर किसी की सेवा करना कभी नहीं सिखाते। हर किसी की सेवा तो मशीनें करती हैं। धर्म तो सिर्फ सज्जनों की सेवा करना सिखाते हैं। धर्म अधर्मियों का विनाश करना सिखाता है। इसलिए सोच समझ कर दान दीजिए। हरी चादर पर फेंके गए सिक्के गोलियां बनकर हमारे सैनिकों के सीनों पर ही बरसेंगे। मजारों पर चढ़ाया गया चढ़ावा लव जिहाद बनकर हमारी बहन बेटियों के टुकड़े टुकड़े करता है। गांधीवादियों,
व सेकुलरों को की गई सेवा भगत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद जैसे क्रांतिकारियों की टांग खींचने का काम करती है। कुछ चिंतन कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए, चेतना के स्तर को कुछ ऊंचा उठाइए, बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए जीवन को जीना आरंभ कीजिए। ओम चरैवेति चरैवेति।